हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। साल 2009 को स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रेवलर्स के लिए पार्टी रखी और किसी को भी नहीं बताया, मगर एक साल बाद इस पार्टी का इनविटेशन सबको भेजा गया ताकि अगर कोई भी टाइम ट्रेवलर हो तो वो पास्ट में उस पार्टी में जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय टाइम मशीन बनाई गई होगी उसके पीछे वाले समय में आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि तब उस समय टाइम मशीन ही नहीं होगा। और हम सब टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं और समय हर जगह अलग अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे नदी का बहाव का हर अलग जगह पे अलग स्पीड होता है, और अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर भी पाए तो हम पास्ट और फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकते। अगर चेंज करने जाते हैं तो हम भी उस होने वाले इंसिडेंट का हिस्सा बन जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह है ज्ञान का फीवर और हमें सब जानने की चुल मची रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल किया तो ही टाइम ट्रेवल हो पाएगा। अगर आप अपने स्पीड को बढ़ा दोगे तो आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे, मगर वो माइक्रो सेकेंड में होगा। वो इतना कम समय का टाइम ट्रेवल होगा कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि समय में बहुत आगे जाने के लिए हमें एटलीस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना होगा। साइंटिस्ट चेक करना चाहते थे कि क्या सच में टाइम अलग जगह पे अलग तरह से चलता है। इसलिए उन्होंने एक बार एटॉमिक क्लॉक को एयरक्राफ्ट में रखा और एक क्लॉक को अपने पास। और एटॉमिक क्लॉक आम घड़ी जैसी नहीं होती, ये बहुत एक्यूरेट होता है और माइक्रो सेकेंड्स को भी दिखाता है। जब एयरक्राफ्ट को एटॉमिक क्लॉक के साथ अर्थ के 3 चक्कर लगाए गए तब पता चला कि जो घड़ी जमीन पे थी वो 0.15 माइक्रो सेकेंड्स एयरक्राफ्ट वाले घड़ी से पीछे चल रही थी, मगर एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत कम थी। अगर हम अर्थ के सबसे फास्टेस्ट जेट भी ले तो उसकी स्पीड बस 0.001% है लाइट के स्पीड की तुलना में। साइंटिस्ट मानते हैं कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, मगर पास्ट में नहीं जा सकते। और अगर पास्ट में गए भी तब जन्म लेगा प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो आपकी गर्लफ्रेंड का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और कार चलाने वाला भाग जाता है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ से बहुत दुखी हो जाते हो और ठान लेते हो कि आप टाइम मशीन बनाओगे और पास्ट में जाके एक्सीडेंट होने से रोक लोगे। कुछ सालों बाद आप टाइम मशीन बना लेते हो और पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हो, और एक्सीडेंट वाले जगह पे जाने के लिए आप कार को बहुत ही स्पीड से चलाते हो, और उसी चक्कर में आप एक लड़की को ठोक देते हो और वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड ही थी। यानी इस पैराडॉक्स के अनुसार हम किसी भी इंसिडेंट को होने से नहीं रोक सकते, बल्कि अगर हम उस इवेंट को होने से रोकने गए तो हम भी उस इवेंट का हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह आप टाइम लूप में फंस जाओगे, और अगर 1000 बार भी आप एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करोगे तो आप नहीं रोक पाओगे। और अगर किसी तरह से आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा भी लिया तो आपके पास टाइम मशीन नहीं होगा, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड के डेथ के बाद ही तो आपने टाइम मशीन बनाया था। और अगर डेथ ही नहीं होगा तो आप टाइम मशीन भी नहीं बनाओगे। और हमारे बॉडी या स्पेसक्राफ्ट जिसमें मास है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, और साइंटिस्ट की माने तो कोई भी चीज लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज 99% स्पीड मैच कर सकता है लाइट के स्पीड से। एक बार साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर के चारों ओर घुमाया, जो कि अब तक की रिकॉर्ड की गई हाईएस्ट स्पीड है जो किसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। प्रोटॉन की स्पीड लाइट के स्पीड से 99.99% मैच हुआ था, यानी प्रोटॉन का 1 सेकेंड हमारे लिए 11 महीने थे। मगर ये पार्टिकल 2.2 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, और ऐसा ही ह्यूमन बॉडी के साथ भी होता है। हम कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में गायब हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल छोड़ो, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।